भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज भारतीय जनता पार्टी के 6 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है जो 6 अप्रैल को हम भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस में उसी कार्यक्रम में गांव चलो अभियान पार्टी के द्वारा चलाया गया अभियान है और इसी के निमित्त 6 से 12 तक ये पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मकसद भारतीय जनता पार्टी की जो 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से लेकर और आज तक 45 साल की यात्रा में क्या अच्छे काम हुए, क्या उतार रहे, क्या चढ़ाव रहे, क्या कष्ट रहे, और मोदी जी के 11 साल और योगी जी के 8 साल में जितने भी विकास कार्य हुए, जितनी भी योजना आई, उन सबको पत्रक के माध्यम से पार्टी ने एक पत्रक बनाया है, जिस पत्रक में सारी की सारी योजनाएं जो चली है उसमें सब लिखी हुई है। अगर बरारी इलाके में अपने विकास निधि के द्वारा काम कराए गए हैं उनकी चर्चा करूं तो बरारी में 4 लाइटें हैं। अगर इसमें लिखी है ठीक है तो हाथ उठाना, अगर मान लो गलत लिखी है तो मुझे बताना। 4 लाइटें लगी है, आधे नहीं उठा रहे, एक सरकारी ट्यूबवेल 40 लाख की है, जो हाथ नहीं उठा रहे होने अगर न पता हो तो मेरे से आगे मिल। बरारी में संपर्क मार्ग है 550 मीटर का, 8 लाख कुछ का है, बन गया। मनोहरगढ़ी संपर्क मार्ग 200 मीटर 4 लाख का बन गया। 2 लाइनें मनोहरगढ़ी में 5 लाख की लग गई। लगभग दोनों गांव में अगर काम देखे तो ये 60 लाख के काम अब तक 3 साल में मेरे द्वारा कराए गए। एक गर्मी पड़ रही है तो मैं देशो मास्टर जी से कह रहा था गर्मी में सभी को ठंडे पानी की जरूरत होती है, तो दोनों गांव में मैं मंच से घोषणा करता हूँ कि एक वाटर कूलर आपके पास कार्यक्रम में उपस्थित मेरा प्रधान जी जगत सिंह जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हम जब विधायक नहीं भी थे, जिला पंचायत अध्यक्ष तब से लगातार संपर्क में है और अपने यहाँ की जो भी जानकारी होती है विकास से तो आपस में साझा करते रहते हैं। पप्पू जी, रोशन जी, प्रीतम प्रधान जी, जयप्रकाश ठेकेदार जी, बागमल बीडीसी जी, केशव चौधरी जी, साजिद जी, अन्नी चौधरी जी, ब्रजेश चौधरी जी, नेत्रपाल जी, मंच पर उपस्थित मंचा से मेरे सम्मुख बैठे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, बुजुर्गगण, युवा साथी, मैं सभी का हृदय की गहराई से इस कार्यक्रम में वंदन करता हूँ, अभिनंदन। मित्रों, बड़ा सौभाग्यशाली है हम लोग जब जब आपके बीच में आने का मौका मिलता है तो जनप्रतिनिधि को अच्छा लगता है। केंद्र और प्रदेश में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। आपने 2014 में एक वोट देकर
केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेकों एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने देश में लागू की। आपने देखा होगा 2014 से पहले इस देश के बारे में लोगों की क्या राय थी, क्या कहते थे। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, केवल और केवल भ्रष्टाचार, परिवारवाद, आतंकवाद, सीमाएं सुरक्षित नहीं और पता नहीं था कि घर से निकले तो गाड़ी में बम, किचन में बम, बाजार में बम, ट्रेन में बम, पता नहीं वापसी होगी भी या नहीं। सुबह उठे अखबार पढ़ने लगे, पहली स्थितियों की खबर अखबार की होती थी कि कितने हजार करोड़ का घोटाला। सबसे पहले 370 से दो प्रधान, दो झंडे और बड़ा दुखला विषय था कि अपने देश में अगर परमिट लेके जाना पड़े तो इससे दुखद कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए अपना कैसे स्वार्थ रहे एक देश के दो टुकड़े कर दिए। आदरणीय मोदी जी ने चर्चा थी, किसी से भी साथ बात कर लो, अरे भैया 370 पर बोल गए, कश्मीर विवाद करी तो पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, क्या क्या लोग चर्चा करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो लिखा 370-35 को हटाया और आज बिना परमिट के आप कश्मीर जा सकते हैं, आपको 370-35 से मुक्त किया। और एक ही चिड़िया मरी हो, कहीं चूहा मरा हो तो फिर सीए लागू किया। 1 साल की बात है, लोग क्या क्या चर्चा करते, सीए भी लागू हुए, सीधा भेजने का काम किया और वो भी बिना दलाली की। आता है पैसा, किसान सम्मान निधि आई है, एक से बात करें, कभी वीआईपी खरीद सकते हैं सिलेंडर, और अगर गैस भरवानी होती थी तो हमारे गांव का किसान, हमारे गांव का नौजवान सिलेंडर बनवाने के लिए 2 घंटे से तक पहुंचता था, फिर राशन की तरह लाइन में लगता था और जब तक 5 बजे नंबर आया शटर डाउन हो गया, फिर बेचारा खाली आया। घर वालों ने पूछा भाई गैस नहीं भरी, कि जब तक नंबर आया तब तक दुकान का शटर। और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले गैस वाले आवाज लगाते पड़ते गैस सिलेंडर। ये आदरणीय एक से योजना है, किसान सम्मान निधि सीधे किसान को मिलती है। मेरा किसान कैसे ठीक रहे, कैसे आगे बढ़े, कैसे इसकी आमदनी। अभी हर घर जल से जल, ये बहुत बड़ी योजना है। इसके बारे में अगर आप जानकारी दें तो आप क्या हो गए, कनेक्शन हो गए, टंकी बनी नहीं बनी है, जिंदगी से बनवा जरूर, क्योंकि यहाँ पानी की स्थिति खराब है। आने वाले टाइम में अगर पानी का टीडीएस नापोगे ना तो बहुत खराब है। ये जब इसका जो बोरिंग है 400 फुट पे, 400 फुट पे इसके पानी से जो इसको करवा जरूर। सरकार की जितनी भी योजना है वो 100% लागू होंगी और बिना भ्रष्टाचार के। मोदी जी ने आपका, आपके देश का जो सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया, आज हम देशवासी को बड़े गर्व से कहते हैं जब बाहर जाते हैं कि हम
भारत भाषा। प्रदेश के कारण योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये इस प्रदेश का, यूपी का लोग क्या क्या इसके बारे में कहते थे, आप सबको जानकारी होगी। ये वही प्रदेश है कि जहां पर गुंडा माफियाओं का राज चलता, किसान आराम से सो नहीं सकता, कब कोई आ जाए, गाय भैंस खोल के ले जाए पता नहीं। इसलिए मेरा गाँव पड़ोस में ही है और मैं जब गाँव में बच्चा था तो देखता था कि लोग रात को जागते एक सोने पे और एक तरफ से आवाज लगती है कि जागते रहो, दूसरा तरफ से आगे जागते रहो। कोई कोई इसको बीमारों प्रदेश कहता था, कोई गुंडों का प्रदेश, कोई माफियाओं का प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश के क्या क्या नाम लोग लेते थे। और कोई व्यापारी उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं था। हरियाणा और दिल्ली वाले तो आपके ब्याह शादी करने के लिए भी तैयार नहीं थे। वो कहते थे शादी तो कर लेंगे लेकिन डोली वापसी आएगी कि कोई गारंटी नहीं। आज मात्र 8 साल इस उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज में राम राज्य की स्थापना है। गुंडे वाली माफिया माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के कारण आज गुंडे तकली डाल के गले में जाते हैं और थाने में कहते हैं कोतवाल साहब हमें अरेस्ट कर लो और नहीं हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमारा वापसी होना संभव नहीं। यही उत्तर प्रदेश है जिसमें रात को 6 बजे के बाद बाहर निकलने में डर लगता। बहन बेटियों को अकेले स्कूल भेज नहीं सकते। पहले पिताजी बुलंदशहर छोड़ के आते थे और बदले ले जाते। और आज आराम से बेटी को भेजो, आराम से स्कूल जाएगी और आराम से अपने घर चैन से आएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बहन बेटी की तरफ कान कटा के। योगी जी चारों तरफ अपनी जनता कैसे सुख में रहे, कैसे माफियाओं पर नकेल कसे, कैसे गुंडों पे कसे, कैसे भ्रष्टाचार से रहित। एक ही मकसद, मेरा प्रदेश पूरे देश और दुनिया में इसका नाम रहे। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम की तरफ है। और बार बताने नंबर का था, आज ये प्रदेश दुनिया की दृष्टि से पूरे देश में दूसरे नंबर सरकार की जन कल्याणकारी योजना। जब सपा सरकार थी माननीय मोदी जी योजना भेजते थे लेकिन अगले दिन लागू नहीं करते थे। क्यों? कि कहीं भाजपा का नाम। लेकिन जैसे ही योगी जी आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका आभार करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नवीन इंजन की सरकार, योगी जी की सरकार बनाकर केंद्र और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके कारण 100% सरकार की योजनाओं का लाभ आपको बिना भ्रष्टाचार के, बिना तिलक और टोपी के सभी को मिला। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अंतिम पायदान पे खड़े आदमी को भी सरकार की योजनाओं का 100% लाभ। योगी जी के बारे में जितनी भी चर्चा करें आप सब करते होंगे। अभी में इससे पहले वैश्विक बीमारी कोरोना आई। जब कोरोना बीमारी आई दुनिया में एक चर्चा थी, दुनिया में हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी, वहां को 70%
आबादी क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए कहां से पैसे आएंगे? लेकिन माननीय मोदी जी का नेतृत्व, आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला और बिना वीआईपी कल्चर समय सीमा में मात्र 9 महीने में वैक्सीन आई, आपको लगी और आपने जो चिन्ह था, जो कोरोना का चिन्ह था, उसे बोतल में भर के भेज दिया। लोग चर्चा कर कोरोना में कितनी भयंकर व्यस्त वो थी, माँ बेटे से अलग, पति पत्नी से अलग, बाप बेटे से अलग, कोई एक दूसरे को छोटा नहीं था। योगी जी मुख्यमंत्री जी के कोरोना हुआ, इनकी कंपनी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे और अपनी जो संसाधन है उन पे नजर रखते रहे। उसी का परिणाम है कि हम सब आज जो खुले खुले शीशे से बैठे हैं, खुली हवा ले रहे हैं। ये हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसने जो कोरोना में काम किया वो देश और दुनिया में उसकी पहचान बनी। और आपके लोहे का माना कि भैया ये वो भारत नहीं है, ये नया भारत है और नए भारत आया उत्तर प्रदेश बोलने से लेके और पूरी प्रोसेस की जिनमें गुंडों और माफियाओं का बोलबाला था, अब तो यहाँ योगी बाबा का बोलबाला नहीं है। किसका? योगी बाबा। आज देश और दुनिया का व्यापारी, दुनिया का द्रोही, उसका मैंने जब उत्तर प्रदेश में आकर के अपना उद्योग और व्यापार करो और आसियाना घर भी उत्तर प्रदेश में बनाओ। क्यों आवश्यकता बनी? इस उत्तर प्रदेश में जो पहले सरकार थी उसको किसी पार्टी ने न देखा न समझा। योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों की पोटेंशियल पावर को समझा। ये उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था करने वाला नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में सहभाग करेगा। ऐसा संकल्प आदरणीय योगी जी ने 2030 तक मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में अर्थव्यवस्था में मात्र 2-3 साल में नंबर 1 अगर कोई 2017 से पहले आया, अगर कोई घर में बीमार हो गया और डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि दिल्ली एम्स ले जाओ, तो 14 से पहले उसे यहाँ ले जाते भी दिल्ली पहुंचने में 5-6 घंटे लगते। दादरी जाम, सिकंदराबाद और जो गया और लालकुआ पे जाम। दवाई दिलवाने अस्पताल में मरीज अस्पताल में नहीं पहुंचा क्योंकि बच्चों में बनी हो गया। और आज मात्र 7 घंटे में यहाँ से दिल्ली। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल। मेरी विधानसभा बुलंदशहर सदर, मुझे गर्व होता है कि जब मैं अपनी सड़कों पे निकलता हूँ, चारों तरफ सड़कें बहुत अच्छी। किधर से भी निकल जाओ, एक आदमी तो कहते हैं 48 सड़कों पे काम चल रहा है, आप फेसबुक देखते हो, एमएलए प्रदीप चौधरी ने उसने देखो सारी डाली। अभी पीछे 2 दिनों में 48 रोडों पे काम चल रहा है। आप लीजिए महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया। उन्होंने मन से कहा कि भाई ऐसी सड़कें तो महाराष्ट्र में भी नहीं है जैसी विधानसभा सदर बोले। बहुत बढ़िया। प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, प्रदीप चौधरी जिंदाबाद। जगत सिंह जी बोले भैया पानी भरा दे। मैंने कहा भरे रहने। तो क्यों? मैंने जिन्होंने वोट नहीं दी पानी नहीं थी।
लेकिन फिर भी लोगों का भाई नहीं, इन बेटियां निकलती हैं, सब निकलते जाते हैं, भैया बनवा दिया करो, बन गया ना? बन गया जी, बन गया पठान के बाद 70 साल के बाद मात्र 3 साल में जितने विकास कार्य मैंने करे मेरे द्वारा हुए 70 साल में भी बुलंदशहर के चारों कामों की बात करो, क्योंकि आप लोग सब शहर में जाते हैं, अगर गाँव से शहर में जाओ ज्ञान रहेगा तो परेशानी रहेगी आपको, वो भी आपके अभी आपके बन गया ये मिर्जापुर 4 लेन में रानी और करोड़ का 4 लेन को फिर बीच में नदी थी, नदी को गड्ढा बनाया था, फिर पुल बनाया, एक रोड का रोड क्या सेवा करो, दूसरा किसान जैसे 10 का हो गया 16 करोड़ 18 करोड़ ये सब काम चल रही है, चलेगा। फिर एक्सीडेंट हुआ जिसमें 15 लोग एक्सीडेंट में मरे। हमने बात जमाने में मंत्री जी के समझ लगा कि रोड चौड़ीकरण के कारण कम चौड़ी थी, इसलिए वो लोग कहीं यात्रा में जा रहे थे, लेकिन एक ट्रक आया और 14-15 मैंने मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया तो वो भी डीएम से लेकर जनपद तक 17-18 करोड़ रुपए से भर के मतलब बनना है, 3 लोग 14 लोग तो जान किसकी होती है तो जैसे आप एम्बुलेंसर में बढ़ोगे तो वहां लोगों से ये काली नदी के बराबर में जो अवैध कब्जे थे उन्हें हटाने की मुहिम शुरू हुई और वो चिन्हित करेंगे जो मकान गलत बने थे। सबके नक्शे बने नोटिस और नोटिस जाने के बाद जेसीबी और बड़ी मशीनें वहां काली नदी में लग गई। सपा की सरकार थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करा, पीडीए का लखनऊ से आका का फोन आया, अगले जी मुख्यमंत्री थे तो मशीनें जो की थी वापस। मैंने वो बंदा भी आपको उठाया और उस मुद्दे को हटाने के बाद मैंने मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और 850 करोड़ रुपए 850 करोड़ रुपए काली नदी की सफाई वहां का कॉरिडोर बनाने के लिए स्वीकृत ने वो शामिल कर लिया और 2031 तक अंदर भी काली नदी जो है उसमें चारों तरफ कहीं बच्चों के खेलने के लिए पार्क बनेंगे, कहीं आपके खेलने के लिए जिम लगेंगे, तो वो भी आपके काम आएगी, जिसकी वजह से आज शहर में जितना भी गंदा पानी उन फैक्ट्रियों से निकल जो पड़ता है और हर साल किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है और पीसीओ होते हैं, उस बीमारी से इनसे छुटकारा। केंद्र प्रदेश की सरकार जितना काम कर रही है तो आज विकास भारत चारों तरफ दिखाई दे रहा है, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, 5 लाख आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है। घर में 5 मेंबर है, एक घर में कितने पैसे? 25। कोई बीमारी बिना पैसे की बीमारी से ना कोई बीमारी से कैसे छुटकारा हो, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसमें कोरोना के समय ऐसी स्थिति पैदा हो गई, पहले जितनी भी महामारी आई
उनमें हम सोचते थे कि लोग बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मरते थे, लेकिन अब की बार इस महामारी में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भी आदमी भूख से नहीं हुआ। एक भी पहले भूख से महामारी आई, लेकिन आज देश में 80 करोड़ जनता को फ्री इलाज देने का काम मोदी जी की सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार 15 करोड़ आदमी को, योगी जी की सरकार 15 करोड़ को फ्री में इलाज देने का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के कोई बिना छत के ना, हर छत बच्चों को उनके लिए शिक्षा फ्री। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनसे स्कूल पढ़ते हैं, मोजे जूते सरकार एक एक बिंदु पे आदरणीय हम सारी बात फोन पर बात करें तो ये भी ठीक। योगी जी के नेतृत्व में एक ऐसा काम हुआ कि जब से ब्रह्मांड विशाल सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग तब से लेकर आज तक मैं सदन में बोला, सदन की कार्रवाई मेरी शुरू से बोलूंगा, तब से लेकर आज तक देश और दुनिया में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ जहाँ 67 करोड़ लोग एक जगह इकट्ठे हुए और देशों की आबादी नहीं है जिनकी जनता आपकी मुंबई में पहुंची। दुनिया परेशान है, वैज्ञानिक परेशान है कि बाबा ने क्या कहा, इतना बड़ा आयोजन दुनिया परेशान है। बाबा पंडित भी जो है करनी मारे विचार कैसे हो गया लगे पड़े, लेकिन पूज्य महाराज जी का धन्यवाद आभार करेंगे हम सब लोग। महाराज जी ने वो कर दिखाया कि दुनिया में किसी ने जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। आज हम कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा योगी बाबा वो कर दिखाया जो हो नहीं सकता। तो हम तो कहते हैं ना पीछे हो इतना भव्य कार्यक्रम लोग विचार भी नहीं करते। जिन लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई, स्नान करा, पुण्य के बाद 144 साल बाद समय आया, जो गए वो भी थी और जो न गए जिन्होंने डुबकी लगाई वो भी पुण्य का भागीदार है। और नहीं तो जला दिया ये काम केंद्र प्रदेश की सरकार लगातार देश आगे कैसे बढ़े और जो ये सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था 1000 साल से 800 साल उन्होंने राज करा, 200 साल और दोबारा से ये सोने की चिड़िया कैसे बने, कैसे ये 2047 में विकसित भारत बने, ये मोदी बता सकता है। और कल जब पूरा होगा आप सब लोग ये खाने आदरणीय मोदी आदरणीय योगी का मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये आप समझ लो केवल देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो केवल राष्ट्र की चिंता करती है और कोई नहीं। राष्ट्र चिंतन कौन करता है बताओ? राष्ट्र चिंतन कौन करता है? राष्ट्र चिंता कौन करता है?
राष्ट्रीय चिंता को बाहर लाएगा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चिंता करती है नहीं करती? कैसे करती है? रूस युद्ध चल रहा था, भगवान चिंतन करो, लोगों को बताया करो। हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे, युद्ध चल रहा, हम लोगों ने जाकर हमारे प्रधानमंत्री से बात लगाई, प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों को बच्चे कैसे हम क्या बोलते? एक मिनट में हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत कहा, जितने हमारे बच्चे हाथ के वो सबके सब बड़े आराम से हिंदुस्तान में पूरा हमारे भारतवासी तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय बोलते हुए की सेना और ठेकाना लगाते चले आ रहे थे, वो तो आया है पाकिस्तान के लिए। तो ये राजनीतिक चिंता लड़ाई हो सकता है, अपने देश लड़ाई हो सकता है, और जब चले जाएगा वो दूसरी बार गलत